लगातार चोर रात पर पूरे क्षेत्र में डारा डेरा डाले हुए हैं। उसी का शिकार हुए ददोखर के गांव में मौजूद हूं। यहां पर कल रात को चोरी का शिकार हुआ यह पूरा घर, तस्वीरें दिखा सकते हैं। तमाम सारी महिलाएं हैं यहां पर बैठी हुई हैं। गांव के भी लोग हैं, आज बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कल की रात को क्या घटना हुई उसको लेकर संबंध से बातचीत करेंगे। और प्रशासन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं कि चोर माफिया प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं, तो ये लगातार चोरी कैसे हो रही है? प्रशासन, कोई प्रशासन का व्यक्ति अभी तक यहां पर आया है कि नहीं आया, इन लोगों की मदद करने के लिए आया नहीं आया? और ये लोग जब थाने गए होंगे कैसा रहा उनका रवैया, पुलिस प्रशासन इनकी मदद किया कि नहीं किया, वो सारी सवालों का जवाब को लेकर इन लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन पहले जो कल घटना घटी है उस संबंध में लोगों से बातचीत करेंगे। जो यहाँ जिसके घर है उन लोगों से बातचीत करेंगे। किसका घर, कौन है महिला, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये है, क्या नाम है आपका? सोनी। सोनी, तो ये आपके घर में कल चोरी हुई है? हाँ, कल हमारे घर में चोरी हुई। हम इसी पे लेटे थे, एक यहाँ खड़ा था, एक यहाँ पैर से बिछिया निकाला। हम कहें बउआ, तो कहला कि चुप रहो ने भाई तुमको बताएंगे। बिटिया कहला मम्मी का होगा, और इनसे पूछो का बताएंगे। हमारा दिमाग नहीं काम करे बत्ते कन। कितने लोग लगभग थे, आप देखा था आपने? 3 लोग रहे। 3 लोग थे। हाँ, मुँह सब बांधे रहे। तो क्या क्या चुरा के ले गए हैं? घर से सारे जेवर ले गए हैं, मांग, मेहंदी, हार, हाफ पेटी, पैजेब, मंगलसूत्र, अंगूठी, पैसा सब उठा, हाथ फूल, अंगूठी सब उठा ले गए। हम का गिनाई तुमका। तो जब वो लोग यहाँ पर मौजूद है तो आप लोगों ने मतलब कोई आवाज शोर नहीं मचाया था? ताकि नहीं, मचाने नहीं दिया। हमारे पति के वो लगाए थे, कहना चुप रहनो। क्या लगाए थे? बंदूक हो या कट्टा हो भैया, हम नहीं यू देखे न, लेकिन इनका उठे नहीं दिन। अच्छा, ये आपके पति हैं? हाँ। यह बिटिया हमारे लगे हो पौड़ी रहे। तो कितने लोग थे जब घर में चोरी? कितने लोग थे वो लोग? 3 लोग। 3 लोग थे। हाँ। तो मतलब आप लोग जब मतलब थोड़ा विरोध करना चाहा तो वो लोग विरोध नहीं करने दिए? नहीं, बता रहे थे अगर चिल्ला दोगे तो तुम्हारे पापा के मतलब गोली मार देंगे। गोली मार देंगे। हाँ। तो उनके हाथ में उस वक्त गोली थी, मौजूद थी? हाँ। आपने देखा था? हाँ। अच्छा, ये घटना है कि चोर ऐसे बेखौफ हो चुके हैं कि घर में शिकार करने के लिए रिवाल्वर और बंदूक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अगर घर में कोई चोरी होता है घर के बड़े सदस्य के कनपट्टी पर गोली लगा दिया जाता है ताकि कोई विरोध न कर पाए, ताकि आसानी से चोरी किया जा सकता है। ऐसे अंजाम दिए जा रहे हैं। अब लोगों से और भी लोगों से बातचीत करेंगे। बड़े भाई हमारे बीच है। क्या नाम है भैया आपका? सुनील। तो सुनील, कितने बजे रात की घटना है आपके हिसाब से? वही 1 बजे की बात। 1 बजे। तो आप इसी घर में अपने आराम से लेटे हुए थे? हाँ, सब लोग यहाँ के पास लेटे थे। तो 1 बजे चोर आते हैं, उसके बाद मतलब घर का सब सामान चुरा रहे थे? हाँ, सामान सब चुरा लिया था। पहले हम लोग तो सोते थे। अच्छा। जब इनके पैर की बिछिया और काल की बाली नोचे तब ये जगी, तब ये हमको जगाई, तब वो हमारे सलाह लगा दी। उसके बाद आपकी सलाह लगा दिया? हाँ, फिर वो कह रहे हैं कि अगर हल्ला मचाओगे तो गोली मार देंगे। अच्छा। तो हमको वो जब सब इनका ले लिया, ओके, पहले तो अलमारी का ले चुके थे सब, बस उतनी बार ये चले गए, दरवाजा खोले, बाहर चले गए। बाहर के 2 दरवाजा हमारे, एक बाएं साइड एक दाहिने साइड, वो भी दोनों खुला रहे। अब हम उनको ये नहीं देखे पाए कि वो इस दरवाजे गए कि उस दरवाजे। अच्छा, चोरी हुई रात को 1 बजे। उस जो है रात में जब पुलिस वाले आए हैं, वो थाने के काकोरी के। अच्छा, रात में पुलिस वाले आए थे? हाँ। तो कितने बजे आए थे वो लोग? ये उसी के बाद आ गए हैं, कम से कम 20 मिनट बाद। 20 मिनट बाद, यानी 2 बजे के आसपास आ गए? नहीं, 1:20 तक आ गए। अच्छा, 1:20 तक आ गए। हाँ, उसके बाद जो है आपके दरवाजे तक आए थे? हाँ, यहाँ अंदर तक आए हैं। वो वीडियो भी बनाई ना है, लेकिन प्रतीक दरोगा जो है वो बताते थे कि तुम्हारी बीवी जो है तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रही है, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, सारा गांव का मतलब जो है आदमी जाग रहा है, तुम सो रहे हो, तुम बता रहे हो कि चोरी हो गई। मतलब पुलिस ने स्वीकार नहीं करे कि चोरी हुई है? हाँ, वो नहीं मानने चोरी हुई। वो कह रहे हैं कि तुम झूठ बता रहे हो। अच्छा, तुम झूठ बता रहे हो? हाँ, जब हम जब थाने एप्लीकेशन दे गए। अच्छा, एप्लीकेशन मतलब चोरी रात को 1 बजे होती है, सुबह आप कितने बजे थाने गए थे? लगभग वही 11 बजे। 11 बजे गए? जब हम अंदर वहाँ गए एप्लीकेशन लेके, तो वही प्रदीप दरोगा जो है हमको अंदर ले गए और हमारे साथ दे रहे हैं हमारे भानोई जी। तब जो है वो हमसे कह रहे हैं कि तुम जो है सब झूठ बताते हो, तुम जो है अभी तुम्हारे ऊपर 420 का मुकदमा लगा देंगे, तुमको अंदर कर देंगे हम, तुम फर्जी सब ड्रामा बना रहे हो ये।
उसके बाद हमसे कह रहे हैं फिर जो है कि ये सलाह इसमें कटवा दो, उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन दे दो, फिर हम तुम्हारी ये सब ले लेते हैं, फिर हम देखते हैं। चोर चोरी करते हैं, असलहा लेकर चोरी करते हैं और घरों को शिकार बनाते हैं। जब पीड़ित पक्ष दरोगा जी से, प्रशासन से मदद मांगने जाते हैं तो असलहा शब्द को कटवाया जाता है ताकि उनकी, हाँ जी, बता रहे हैं कि असलहा अगर तुम्हारे ऊपर जब लगा रहा है तो कौन सा असलहा था, कितना बड़ा था, उसमें गोली थी कि नहीं थी, ये बताइए। रात में अंधेरे में यहाँ कौन असलहा कौन नापेगा, कौन बताएगा। अगर उसके फोकनी लगा दो तो वो उसकी तो यूं हालत खराब है। बिल्कुल, ये प्रदीप दरोगा जो बताते थे। यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसी हो चुकी है कि जब कोई पीड़ित पक्ष उनसे मतलब न्याय मांगने के लिए जाता है तो उल्टा उनको ही धमकाया जाता है एक प्रकार से, कि मतलब एक प्रकार से पोल न खुल पाए। लगातार चोरी पे चोरी अंजाम हो रहे हैं, लेकिन जब पीड़ित पक्ष प्रशासन से मदद मांगने जाता है तो वो कहते हैं कि आप मतलब उल्टा आरोप लगा रहे, चोरी हुई नहीं, ऐसा ही वो बता रहे हैं। हाँ, वो बता रहे हैं कि तुम्हारे घर बीबी तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रही है। अच्छा, चोरी नहीं हुई है। हाँ। तुम लोग जो है फर्जी ड्रामा बना रहे हो। अच्छा अच्छा, चलिए, ये क्या कह रहे हैं कि दरोगा जी बता रहे हैं कि मतलब आप इनका आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी कमा के लाते हैं हमको देते हैं, हम किसके ऊपर चोरी लगाएंगे। जितना लाते हैं हमको देते हैं, इनके ऊपर हम चोरी लगाएंगे। अब दरोगा जी सही कह रहे हैं या पीड़ित जो महिला है ये सही बोल रही हैं, ये अपने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरी जमीनी सच्चाई क्या है। आप वो बता रहे हैं कि दरोगा जी कह रहे हैं कि मतलब ये महिला अपने पति पर आरोप लगा रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है। वही संजय के बता रहे हैं तुम लोग। हमारे ससुर जी थे तो पूछ रहे हैं कि तुम, हमारे ससुर ने कहा कि सारी जेवर चली गई, तो उन्हें कह रहे हैं कि तुमने जेवर देखा था, तो कहना हम ही तो बनवाए थे, हमको पता नहीं है क्या। तो कह रहे रसीद लो, हम रसीद कहाँ लाए जाए, बताओ, हमारे ससुर से लो। बताओ, 20 साल हो गया, हम कहाँ से रसीद ले जाए। हमका जो जेवर मिली रहा, हम अपने खुद ते बनवा रहे, हम सब चली गए हमारे जेवर। ये हाल है और लगातार चोर क्षेत्र में दबिश दे रहे हैं, लगातार घरों को शिकार बनाया जा रहा है। तमाम सारी ये देखिए घर की पीड़ित महिला, इनसे हमने बातचीत किया। अब लोगों को न्याय की उम्मीद होती है कि योगी की पुलिस अच्छा काम करी, लोगों को न्याय दिलाएगी, चोरी हुई उस चोरी को, घटना को कम से कम अंजाम देगी, उनको पकड़ने का प्रयास करेगी। तो ये लोग जब थाने मदद मांगने जाते हैं तो उल्टा इनको ही धमकाया जा रहा है। ये है उत्तर प्रदेश की प्रशासन की असली सच्चाई, जमीनी सच्चाई क्या है। भाई साहब एप्लीकेशन लेके गए थे तो उल्टा आपको ही धमकाया जा रहा है। हाँ, धमकाया जाता था। ये बता रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर 420 का मुकदमा लगा देंगे, अभी उठा के बंद कर देंगे तुमको अंदर। भाई साहब आपके साथ गए थे, क्या कहा था भाई साहब बताइए। हम दोनों लोग गए, एसओ साहब से मिले तो सर बोले ऐसा है, प्रदीप कुमार यादव गए थे रात में, उनको बुलवा रहे हैं, उनसे तहरीर लिखवाओ। साहब को बुलाए, उनसे बोले इनकी तहरीर लिखो। तो अंदर लेके गए, हमसे कहने लगे आप कौन हो, तो हम भाई बताएं। तो कहने लगे आप देखा इनके घर में चोरी हुई। हमने कहा मैं अभी देखा। तो कल रात में कैसे पता तुम इनके घर में चोरी हो गई, तुमको किसने बताया। हमका फ़ोन गया था। कल आपको पता है चोर ही चोरी करके ले गए। तो हम कहा अरे बिल्कुल पता है चोर है, और को चोरी कर ली। तो कहा आप तो यहाँ से बाहर चलिए और तुमको अभी 420 का मुकदमा तुम्हारे ऊपर लिखवा के अभी तुमको जेल भेजूंगा। इनसे बोल रहे हैं। ये रात में कुछ और बता रहे थे, इतने कुछ और बता रहे हैं। अच्छा, कल रात में कुछ और बता रहे थे क्या, वो लोग कह रहे थे क्या, कुछ कोई बयान कुछ कह रहे हैं, लेकिन हमने जो अभी बताया वो रात में बताया। अच्छा, अब इनसे पूछ रहे हैं असलाह कितना बड़ा था, इतना बड़ा था या इतना बड़ा था, 315 था, 12 बोर का था। एक आला साहब हमका कुछ नहीं पता, गोली उसके अंदर थी कि नहीं थी, ऐसे पूछ रहे हैं। जब डर का माहौल होता है तो किसी को, जब उस वक्त चोर घर में धमला बोल रहे थे, चोरी लगातार कर रहे थे और जब इनके कनपट्टी पर असलाह लगाए हुए हो तो इतना वो डर का माहौल होता है कि लोग को समझ में नहीं आता कि उस समय क्या करना चाहिए। लोग बस चुप्पी साधे रहते हैं, एक प्रकार से वो अपनी जान बचाते हैं कि ये जो समय है कैसे निकल जाएगा, बाद में हम फिर कमा खा लेंगे। लेकिन प्रशासन को समझना चाहिए, पीड़ित पक्ष से प्यार से बात करनी चाहिए थी और उनको पूरी बात समझना चाहिए था। लेकिन हाल क्या है कि उल्टा इन्हीं को धमकाया जा रहा है। एक प्रकार से ये लोग पीड़ित हैं, इनको लगा था कि न्याय मांगने के लिए हम प्रशासन के पास जाएंगे तो प्रशासन इनकी मदद करेगा, उल्टा इनको बता रहे 4 से 20 के मुकदमे में उल्टा फंसाकर जेल भेजने का काम किया जा रहा है। ये जमीनी हकीकत है। लगातार क्षेत्र में चोरों का बोलाबाल है।
लगातार चोर लगातार दबिश दे रहे हैं और प्रशासन बिल्कुल मस्त है, चोर बिल्कुल मस्त है, प्रशासन बिल्कुल पस्त है। ये तमाम एक महिला हमसे बातचीत किया और ये उनके पति इनसे भी बातचीत किया। ये बता रहे हैं कि लगातार जो पूरी घटना हुई, अब आगे क्या इन लोगों को न्याय मिलेगा, प्रशासन की तरफ से इनके न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो आने वाले वक्त में पता ही चल जाएगा। लेकिन जो यहाँ की जो जमीनी सच्चाई है वो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया और प्रशासन की जमीनी जो सच्चाई है उससे भी मैंने आपको रूबरू कराया कि जमीनी सच्चाई क्या है, प्रशासन उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसा काम कर रही है और गरीबों के साथ कैसा उनका व्यवहार है, वो जमीनी सच्चाई मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।